दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब होता है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो उतना ही कैपिटल लेके आएगा जितना कि उसका शेयर बनता है। ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी दिया नहीं होता है कि हम कैपिटल आपको दिया नहीं होगा, वो हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जब आप आगे जाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम्स आपको आएगी। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं नए पार्टनर्स का कैपिटल या प्रोपोर्शनल कैपिटल, हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हमने आपके बुक का एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है क्योंकि इसकी हेडिंग ये दी हुई है व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए करते हैं, फिर समझ में आएगा हमें। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए हम साथ साथ में करते रहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको। देखिए चित्रा एक नई पार्टनर थी। पहले दो पार्टनर जो आभा और विनय थे। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी देखा इसमें कहीं पर भी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ठीक है। नेक्स्ट, और फिर इसमें अब एक एक करके हम पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको फॉर्मेट पहले से ही बना लेना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है बैलेंस बीडी, और जो कैपिटल आपका यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, वो कैपिटल आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे कि इतना कैपिटल स्टार्टिंग में था जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आया, तो 30,000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद जो भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम आपको दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो बांट देते हैं। देखो यहाँ पर तो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ, प्रोविडेंट फंड कभी बांटते नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ऐसा कर देते हैं, पर इसे बांटना नहीं होता है। ये लाइबिलिटी होती है, या समझ लो कि एम्प्लॉय का पैसा फर्म के पास है, तो एम्प्लॉय का पैसा तो हम बांट नहीं सकते ना पार्टनर्स में, तो ये उनको हमें पे करना होता है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर नीचे कहीं कमेंट में ये ना लिखा हो कि इसके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटी है। अगर इसके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटी होगी तो जितनी लाइबिलिटी होगी उतना हम बैलेंस शीट के अंदर रहने देंगे, बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर इसके कंसर्न में यहाँ पर कोई बात लिखी नहीं हुई है, तो हम सीधा 15,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 15,000, तो मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं हुआ है, और इसलिए मैं इक्वल मान के मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए असेट साइड में भी यहाँ पे गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो जो गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट के अंदर दिए होते हैं आपको, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो भी दिया होगा आपको, वो बिल्कुल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी इनका होगा या क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी आपके लाइबिलिटी साइड वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे क्रेडिट साइड में हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूट, और जो असेट साइड में होती है वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना दे रखा है, और दूसरा यहाँ पे गुडविल भी दिया हुआ है। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी होती है वो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है 10,000, तो गुडविल को बार 5,000 और 5,000। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 दिया हुआ था तो उसको भी आधा आधा बांट देंगे हम। ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। उसके बाद अब पॉइंट्स पर चलते हैं। देखो चित्रा का शेयर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4। ठीक है, मतलब प्रॉफिट के 4 हिस्से में से एक हिस्सा चित्रा का होगा। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स अमाउंट टू 1500 विल बी रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट जो है वो 1500 राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब होता है एक तरह से उसने हमें पैसे वैसे नहीं दिए होंगे तो हमने बुक्स में से हटा दिया वो 1500। तो अब जो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है, देखो हमने प्रोविजन बनाया होता है ऑलरेडी 1,000 रुपये का कि अगर कोई लॉस हो गया तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो लॉस कितने का हो गया, हमें 1,500 का हो गया, तो 1,000 रुपये तो यहाँ से रिकवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी 500 रुपये बचेंगे। तो वो 500 रुपये हमारा लॉस है एक तरह से, तो उस 500 रुपये को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे डेटर्स कम हो गए और 500 रुपये यहाँ लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक 8,000 रुपये का आभा और विनय ने लिया। 10,000 का था और 8,000 का आभा और विनय ले गए। ठीक है, एट देयर बुक वैल्यू, यानी 8,000 का था, 8,000 में ही ले गए। तो भाई ले गए तो इनके अकाउंट से पैसे काटो।
इनसे पैसे तो मांग नहीं सकते हम। अगर कोई भी पार्टनर कोई बिजनेस के एसेट्स ले जाता है तो उसके उसमें से पैसे, मतलब अगर पार्टनर को कोई चीज़ मिलती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अगर पार्टनर से कोई पैसे लेने होते हैं तो हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो हमारा 4000 और 4000 ये दोनों ले गए। अब मैंने 4000 को लिखा, आधे को उसमें लिखा होता 8000 का ले गए चले गए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हमने 1:1 एज्यूम किया है, तो 1:1 का मतलब इक्वल ही होता है, तो हमने इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर, अच्छा अब इसमें लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2500 रुपये। देखो 10 में से 8 का तो वो दोनों ले गए 4-4 हज़ार, तो जो बचा कितना 2000 का बचा ना, वो जो 2000 का बचा उसका प्राइस अब कितना हो गया 2500, तो 500 रुपये का गेन हो गया हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टॉक लिखोगे और 500 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी 32,000 की है, पहले कितने की थी देखो 60,000 से उसकी वैल्यू 32,000 हो गई, तो 28,000 वैल्यू कम हो गई। ठीक, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 28,000 का हमें लॉस हो गया। यहाँ पर नाम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और देखो 20,000 रुपये गुडविल का प्राइस रखा है। अगर गुडविल, ये पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है, ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल अगर 20,000 रुपीज़ की है, ठीक है, तो उसमें से जो नया पार्टनर आई है चित्रा, ठीक है, तो चित्रा शेयर, चित्रा का शेयर कितना होगा भाई, पूरे फर्म की गुडविल 20,000 है, उसका शेयर है 1/4, तो 5,000 रुपीज़ गुडविल है जो कि उसको लानी है। और ये गुडविल किसको मिलती है, ये गुडविल मिलती है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में, किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इसको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, सब इतना दिया है कि ओल्ड रेशो ये है और नया रेशो ये है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशो होता क्या है कि जो ये पार्टनर है हमारा, किसने कितना कितना अपने शेयर में से कम करके नए पार्टनर को वो शेयर दिया है। ठीक है, तो वो किसने कितना सेक्रीफाई किया, तभी जब कोई सेक्रीफाई करेगा तभी तो नए पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर का हिस्सा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना शेयर दिया है वो हमें निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, अगर हमें न्यू ओल्ड जो है न्यू रेशो अगर हमें दिया होता है तो उसमें से हम ओल्ड रेशो माइनस करके हम सेक्रीफाई ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाई रेशो या गेनिंग रेशो आराम से इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे निकालते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए अब करना क्या है, हमें इस 5,000 को ओल्ड रेशो में ही बांटना है। क्यों बांटना है ओल्ड रेशो में, क्योंकि जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाई रेशो होता है। जब कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि किसने अपने में से कितना कितना शेयर दिया, तो हम ये एज्यूम करते हैं जो इनका ओल्ड रेशो है उसी रेशो में इन्होंने नए पार्टनर को अपने में से शेयर कम करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस 5,000 के जो गुडविल है, जो चित्रा को लेके आने थे गुडविल का पैसा, वो हम ओल्ड रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5,000 रुपीज़ है तो 2,500 मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हो गया गुडविल, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल, वो कैश में लेके आ गई। ठीक है, तो कैश में हमारा ऐड हो जाएगा जब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, पर इसमें बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। चलो उसके बाद हमें करना क्या है, चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, इसमें लिखा चित्रा ना प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आया, मतलब जितना उसका हिस्सा बनता था, लेकिन हिस्सा कितना बनता था वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। पहले पूरी कैपिटल निकालेंगे ना पूरे फर्म की। देखो यहाँ पर भी मैं ये बोल सकता था कि यहाँ पर जो गुडविल का शेयर है वो प्रोपोर्शनेट लेके आई चित्रा, और हमने कैसे निकाला वो प्रोपोर्शनेट, जब पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकाल ली हमने, उसके बाद उसमें से उसका शेयर निकाल लिया, है ना। तो हमें पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। देखो फिलहाल हमने यहाँ पर सारी एंट्रीज कर ली है लगभग, बस एक एंट्री रह गई रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी यहाँ पर
आप लॉस निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि 28,500 का लॉस है, 500 रुपये गेन हुआ, तो 28,000 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। इस लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। कितना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम यहाँ पर? आभा और विनय, फोर पार्टनर में ही रेशो होगा, इक्वल इक्वल है तो 14,000 और 14,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लॉस है तो इधर आएगा, अगर गेन होता तो क्रेडिट साइड में हो जाता, तो अभी हमारा लॉस हो रखा है। ठीक है, तो 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, 14,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके अलावा और कुछ चीज़ रह गई है यहाँ पर जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और देख लो, दो चीज़ें यहाँ पे, दो चीज़ सीखने को मिलेगी। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि चित्रा का प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना होगा, वो कैसे निकालना है, पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। और दूसरा हमें क्या करना है, जो आभा और विनय है ना, उनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। भाई जब कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो नया रेशो तो दिया नहीं है ना। अगर पूरे फर्म कैपिटल दी होती तो हम डायरेक्टली उसको न्यू रेशो में बांट देते, पर न्यू रेशो दिया नहीं हुआ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना होता है, ध्यान से सुनना, इतना क्वेश्चन आप हर नॉर्मल क्वेश्चन में भी इतना क्वेश्चन आप करते हो। अब हमें करना क्या है, आप आपको इनका कैपिटल निकालना है, इन दोनों का। पहले आप सब कुछ टोटल कर लेंगे, फिर उसके बाद इनका कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। बैलेंस सीडी निकालना है, मेन बात यह है हमें बैलेंस सीडी निकालना है। लेकिन उस बैलेंस सीडी को यहाँ लिखना नहीं है हमें, उसको हमें रफ में लिखना है, और उसकी हेल्प से हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैसे, क्या कैसे करना है हमें, देखो 55,000 है, प्लस में 75, इन दोनों का हम करेंगे तो 65,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 65,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा इन सबको, तो 7,500 माइनस हो गया यहाँ से, 4,000 प्लस 14, 18,000 और माइनस हो गया, तो यहाँ पे 39,500 आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा ये, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो इसके नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। आई होप आपको दिख रहा होगा, 39,500। तो अभी जो आभा का जो आया अभी कैपिटल, वो 39,500 आया, अगर हम इसमें से माइनस करके निकालेंगे। और विनय का कितना आया, विनय का भी निकाल लेते हैं, 30,000 प्लस 7,500। तो दोस्तों आभा का जो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया है, जैसे ही हम आभा की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें डेबिट साइड लेस करेंगे, यानी बैलेंस शीट जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो 39,500 आया। सेम एज इट इज हम विनय का भी निकाल लेते हैं। विनय का आएगा, अगर हम निकालेंगे तो 14,500। दोस्तों ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये अभी हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हमको यहाँ पर अभी नहीं लिखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले हमने ये दोनों बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब आपके जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें एक कुछ लाइनिंग लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, देखिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखा हुआ था। उससे पहले आप ई पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ था चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चित्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी, मतलब जितना उसका शेयर बनता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना उसका शेयर बनता है उतना वो कैपिटल लेके आएगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिया इन दोनों का। क्योंकि देखिए चित्रा की तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, चित्रा की तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे दी नहीं हुई है। तो अब हमें करना क्या है, आभा, विनय और चित्रा, दोस्तों हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हमें ये निकालना है कि चित्रा कितने पैसे अपने कैपिटल के ले गए, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिख दिया कि प्रोपोर्शनल कैपिटल वो लेके आए, लेकिन ये अमाउंट नहीं दिया हुआ। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आया या कोई भी लेके आई, कोई पार्टनर, तो उस समय हमें उसका कैपिटल निकालना पड़ता है कि वो कितना कैपिटल लेके आया या आई।
तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें पहले फर्म का टोटल कैपिटल चाहिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, जो इन दोनों का जो बैलेंस आएगा कैपिटल का वो प्लस में चित्रा का कैपिटल, यानी इन दोनों कैपिटल प्लस में चित्रा का कैपिटल, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल। दोस्तों टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत है अगर हमें पता करना है कि चित्रा कितना अमाउंट लेके आई, लेकिन अब वो तो दिया नहीं है हमें कि चित्रा कितना पैसा, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है तो इसका टोटल कैसे निकाले, क्वेश्चन ये है। लेकिन हमें ये तो पता है कि इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है 1/4। ठीक है, मान लो टोटल कैपिटल यहाँ पे x है, मतलब इन तीनों का सम x आया, मान लो यहाँ पर। ठीक है, और चित्रा का शेयर दिया 1/4। 1/4 का मतलब होता है टोटल कैपिटल का, अगर कैपिटल के 4 हिस्से किए जाए उसमें से एक हिस्सा चित्रा का, 1/4 का मतलब, तो टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इतना चित्रा का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसका शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो 1/4 शेयर है इसका, तो चित्रा का शेयर 1/4 दिया हुआ ऑलरेडी। तो यानी टोटल कैपिटल का 1/4 चित्रा जितना कैपिटल लेके आई उतना ही तो लेके आएगी जितना उसका शेयर बनेगा, है ना। अब सोचो जब 4 में से एक हिस्सा चित्रा का है तो बाकी 4 के में से बचे हुए 3 हिस्से वो किसके होंगे, वो इन दोनों के होंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखो प्रॉफिट का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/4 शेयर चित्रा का है, तो अगर 4 में से एक हिस्सा चित्रा को मिलता है तो बचे हुए 4 में से 3 हिस्से वो इन दोनों को मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 3 ही तो पार्टनर है। एक हिस्सा इसको मिल गया तो बचे कितने, 3 हिस्से, तो 4 में से 3 हिस्से इन दोनों को मिलेंगे। अब हमें करना क्या है, और ये हमें दिया हुआ है, इन दोनों का टोटल हमें करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको भी मतलब टोटल कैपिटल का 3/4 जो है आभा और विनय का मिलाकर होगा, और 1/4 चित्रा का है जो कि हमें पता नहीं है। तो हमें करना क्या है कि जब 1 अपॉन टोटल कैपिटल का 1/4 जो है चित्रा का कैपिटल है, सेम एज इट इज टोटल कैपिटल का 3/4 अभय और विनय का मिलाकर है ना। तो हमें करना क्या है, आभा और विनय का टोटल करना है पहले, आभा और विनय का टोटल करना है। टोटल अगर हम इनको करते हैं तो इनका टोटल अगर हम करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 39,500 प्लस में 14,500 अगर आप करेंगे तो 0 कैरी 1 10 में 4 हो गए, सॉरी 3 4 54,000। तो टोटल अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे अभय और विनय का तो टोटल आता है 54,000 इज इक्वल टू में 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है ना, ये जो 54,000 है 3/4 के इक्वल है। क्यों 3/4 के इक्वल है, क्योंकि जब चित्रा का 4 में से एक शेयर है तो बाकी जो 4 में से 3 बचेंगे वो इन दोनों का ही तो होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनका प्रोपोर्शन जो बनता है वो 4 में से 3 हिस्सों का बनता है और चित्रा का 4 में से एक हिस्से का। ठीक है, तो जब 4 में से एक हिस्सा कितना होगा वो तो दिया नहीं है, लेकिन 4 में से 3 हिस्से किसके इक्वल होंगे वो तो हमें दे रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, 54,000 इन दोनों का सम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में 3/4 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय, जैसे ये मल्टीप्लाई है इधर उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि डिवाइड हो जाता है। आपसे अगर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 72,000 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी जो आ गई वो क्या आ गया, टोटल फर्म की कैपिटल आ गई दोस्तों एक्स। तो टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी, आप बहुत सिंपल तरीका है इसका। ठीक है, तो टोटल फर्म की कैपिटल हमें पता लग गया यहाँ पर। अब हमें करना क्या है इसमें, 72,000 इन तीनों का सम है। दो तरीके से तरह का कैपिटल निकालेंगे, 72,000 में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, और दूसरा तरीका ये है 72,000 यानी एक्स है उसका 1/4 करोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो उसका आंसर आएगा। तो 72,000 का मैं यहाँ पे 1/4 करता हूँ तो कितना आएगा, 4 1 4। ठीक है, तो कितना आएगा 38 4 8 32 18,000 रुपीज़। तो यहाँ पे चित्रा का 18,000 आ जाएगा, और आप इन दोनों को सम करेंगे तो 72,000 ही होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये कितना कैपिटल लेके आया, 18,000, यहाँ पर 18,000 चित्रा अपना कैपिटल लेके आई, हमने चित्रा का कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता और हमें करना क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर तो हमें पता चल गया, ये 18,000 इसका, इसमें से कुछ माइनस तो करना नहीं है तो इसका 18,000 आ जाएगा यहाँ पर।
तो तीनों का बैलेंस सीडी हमें मिल जाता है, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मिल जाता और हमारा क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ तक तो ठीक है, प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आए वो हमने निकाल लिया। कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश एज द केस मे बी। यानी उन्होंने बोला जो आभा और विनय है ना, आभा और विनय ये दोनों, इन्होंने बोला आज के बाद हमारा जो कैपिटल होगा वो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होगा। कैसे होगा? हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जितना होगा, जितना जितना जिसका शेयर होगा उतना उतना उसका कैपिटल होगा। ये इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे होगा, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये लाइन नहीं दी होती, सिर्फ प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालने को बोला होता तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे अब उसने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एडजस्ट करना है हमका कैपिटल। क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों, ये दोनों दिए हुए हैं, अब क्योंकि हमें टोटल कैपिटल अब पता चल चुका है, तो किसका कितना कितना प्रोपोर्शन बनता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो दोस्तों हमें करना क्या होगा, निकालना कैसे है हमें? आप जो टोटल कैपिटल था हमारा, टोटल कैपिटल कितना था? 72,000। तो 72,000 को आप लिखेंगे सबसे ऊपर, यहाँ पर 72,000 हमारा टोटल कैपिटल है। और ये जो कैपिटल है ये तीन पार्टनर्स में, क्योंकि टोटल कैपिटल निकल के आप यही तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे आभा, विनय और चित्रा। देखो चित्रा का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 18,000 रुपीज कैपिटल उसको ब्रिंग करना है। अब जब 72,000 में 18,000 जो कैपिटल है वो चित्रा का होगा, तो इन दोनों का कितना बचा होगा? जैसे ही आप 72,000 में से माइनस करेंगे 18,000, आपका आ जाएगा 54,000। और इसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो हम इक्वल एज्यूम करते हैं 1:1। तो जैसे ही 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27,000 आभा का यहाँ पे आ जाएगा और विनय का 27,000 आ जाएगा। तो यानी आज के बाद इनके कैपिटल कितने रहेंगे? 27,000। तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि 27,000 यहाँ पर आभा का रहेगा आज के बाद कैपिटल, विनय का रहेगा 27,000 और 18,000 जो है वो चित्रा का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ना पहले ही खत्म हो जाता अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइनिंग नहीं लिखी होती। जैसे यहाँ पे आपको एक देखो लिखा है ना, चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, अगर इतना ही लिखा होता तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको करना क्या है, जैसे ही टोटल कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैपिटल को या तो न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल आप लिखोगे यहाँ पर, टोटल में से चित्रा का शेयर माइनस करोगे, जो न्यू पार्टनर होगा उसका शेयर माइनस करोगे, जो यहाँ पर बैलेंस बचेगा उसको इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1, तो उसमें मैंने बांट दिया। जैसे मैंने बांट दिया तो अब ये जो कैपिटल है वो हमारा वो निकल गया। कितना है? 27,000 कैपिटल इसका आज के बाद रहेगा, विनय का 27,000 रहेगा और चित्रा का 18,000 रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप यहाँ पे 27,000 लिखोगे ना तो एक इशू आएगा। इशू ये आएगा कि क्योंकि जब ये अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आभा का कैपिटल निकाला था, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 39,500 आ रही थी। जब हमने इन सबको टोटल करके इसमें से माइनस किया था यहाँ तक, तो 39,500 आ रहा था हमारा, है ना। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें करना क्या पड़ेगा? देखो इसका कैपिटल 39,500 है बिजनेस के अंदर, अगर आप इसमें से माइनस करोगे इन सबको तो 39,500 रहेगा। लेकिन हमें रखना कितना कैपिटल है? 27,000। तो जितना भी एक्सेस कैपिटल ये होगा ये अपना ले जाएगा और कैश अकाउंट में से कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेम एज इट इज विनय का जितना भी यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो विनय को तो 14,500 कैपिटल ऑलरेडी था इसका, लेकिन हमें बिजनेस के अंदर रखना कितना है? 27,000। तो इसका कैपिटल तो कम पड़ गया, तो इसको और लाना पड़ेगा, इसलिए वो उतने पैसे यहाँ पर लेकर आएगा। तो कैश अकाउंट लिख के आप यहाँ पे 12,500 कर दोगे, कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे आप आप देखेंगे इनका टोटल में से अब आप सब माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 27,000 आएगा। तो कभी भी ऐसे कैपिटल को एडजस्ट करना हो, क्योंकि हमें जो कैपिटल है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रखना है,
तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आप बैलेंस शीट यहाँ पर रखते हो, तो ये दोनों साइड मैच नहीं होती है। तो जहाँ पर भी जो भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो कैश अकाउंट लिखकर आप उसको फुलफिल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेस कैपिटल होगा तो अपना पैसा ले जाएगा बिजनेस से, और अगर कम पड़ेगा तो वो अपना पैसा लेकर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी और कोई क्वेरी है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें हमें। थैंक यू।